नमस्ते, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? प्रश्न उत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा अंतिम प्रश्न ये था कि आप आत्म उन्नति के लिए क्या करते हैं? देखिए, धरती पर तो लाखों आते, धरती पर तो लाखों आते, पलते, पढ़ते और मर जाते। अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ। दुनिया की नज़रें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ। कुछ ऐसा करें कि हम अपने हर सपने को पूरा कर सकें। कुछ ऐसा करें कि हम आत्म उन्नति कर सकें। कुछ ऐसा करें कि हम समाज के लिए, अपने धर्म के प्रति कुछ कर सकें। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कमज़ोर दूसरे के लिए क्या करेगा? दूसरे के लिए वही कुछ कर सकता है जो खुद बलवान है, शक्तिमान है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वो काम करें जो हमारी आत्मा को उन्नत करे, आत्म उन्नति करे। हम बाली में थे, एक फेस्टिवल था, एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दैट फेस्टिवल, and I had to speak on spirituality in yoga and Indian classical dance. So that festival was about spirituality, and there were different speakers from different corners of the world who were speaking about spirituality. Okay, so ये बात कई वर्ष पुरानी है, हम उम्र में बहुत छोटे थे उस वक्त, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी स्पिरिचुअलिटी पर। तो जब हमें बोलने को कहा गया तो हमने कहा कि ऑफ कोर्स आई विल बी स्पीकिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी इन इंडियन क्लासिकल डांस एंड योग, बट आप लोगों से उम्र में बहुत छोटे हैं, तो ये पूछना ज़रूर चाहेंगे कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। जब हमने उनसे ये पूछा तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। किसी ने कहा स्पिरिचुअलिटी मीन्स पीस ऑफ माइंड, किसी ने कहा स्पिरिचुअलिटी मीन्स doing what you really love doing. I said there are many people who would love smoking, so would you say that smoking is spirituality? No. So किसी ने कहा offering prayers is spirituality. नहीं. Then I told them, I said, when I was a child, my guru, my father told me, जब हम बच्चे थे तो हमारे गुरुजी ने, हमारे पिताजी ने कहा, बेटा जब किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उसे अपनी भाषा में परिवर्तित करो, ट्रांसलेट इट इन योर लैंग्वेज, और फिर उसका संधि विच्छेद करो। जब तुम उसका संधि विच्छेद करोगे तो तुम्हें उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने भी स्पिरिचुअलिटी को अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया, तो उसका अर्थ बैठा अध्यात्म। क्योंकि हम सब अपनी भाषा में सोचते हैं ना, हम कितने भी अंग्रेज़ बन जाएं, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, वो अपनी भाषा में आएंगे, क्योंकि वो ही हमारी मूल प्रवृत्ति है। तो हमने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया, और हिंदी में ट्रांसलेट करके वो बन गया अध्यात्म। फिर हमने उसका संधि विच्छेद किया, यानी अधि जमा आत्म। अधि जमा आत्म इज़ अध्यात्म। अधि यानी रेज, आत्म मीन्स सोल या सेल्फ। अपने आत्म को रेज करना, अपनी आत्म उन्नति करना, वही अध्यात्म है, वही स्पिरिचुअलिटी है। पर अगर आप जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिसे करने से आपकी आत्म उन्नति हो, तो समझ लीजिए जीवन व्यर्थ जा रहा है। हम सब के जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने गंतव्य तक पहुँचें, और गंतव्य तक पहुँचने के लिए चरैवेती यात्रा जारी रखनी पड़ेगी। यू टर्न लेके पीछे भागेंगे तो कैसे चलेगा? जाना तो आगे ही पड़ेगा ना। और आगे जाने का मतलब है कि हमें उन्नति चाहिए, हम जो आज हैं उससे थोड़ा ऊपर उठें। आप लोगों के बहुत सारे उत्तर मिले। किसी ने कहा मैं संगीत सुनता हूँ, किसी ने कहा मैं नृत्य करता हूँ। पर आत्म उन्नति, उससे आपका मन तो आनंदित हो सकता है, उससे आपको शांति तो मिल सकती है, पर आत्म उन्नति का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है कीप लर्निंग। सीखते रहो, आजीवन विद्यार्थी बने रहो। आपको लगता होगा आचार्य जी को तो इतना ज्ञान है, आचार्य जी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, इतने सारे डिस्कोर्सेज होते हैं, विश्व भर में घूमती हैं, उनको थोड़ी ना और नॉलेज की ज़रूरत है। नहीं, जब हम अपने गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, जब हम अपने गुरु के पास बैठते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं आता अभी तो कितना कुछ और सीखने की आवश्यकता है। बस ये भाव जब तक हम सबके मन में रहेगा, जिसके भी मन में रहेगा, वो आत्म उन्नति करता रहेगा। वरना तो आप उन्नत हो गए ना पूरे, आपको तो और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, योगाभ्यास, ध्यान, नृत्य की साधना, संगीत की साधना, सेवा, सत्कर्म, ये हमारे मन को शांत रखने के, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करने के, हमें स्वस्थ रखने के, हमें जीवन में आनंदित रखने के सर्वोत्तम माध्यम ज़रूर हैं,
पर आत्मोन्नति सिर्फ तभी हो सकती है जब हम और ज्ञान का वर्धन करते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। आत्मोन्नति अगर आप करना चाहते हैं तो ज्ञान अर्जित करें, नॉलेज गेन करें। और नॉलेज सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती है कि अरे बस अब तो हमने देखो कितनी सारी किताबें पढ़ ली, हमें बड़ा ज्ञान है। ज्ञान तब होता है जब उसको आत्म साक्षात्कार करें। यानी मुझे पता तो है कि क्रोध नहीं करना, मैंने तो बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, अरे मेरी गुरु है ना आचार्य जी, उन्होंने भी बताया था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। पता है गुस्सा करने के इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, पता है गुस्सा करने से ये हो जाता है। पर भाई क्या तुम गुस्सा करते हो? हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है। तो फिर उस आत्मोन्नति तो क्या, ज्ञान का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आत्म उन्नति करना तो जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारिए, उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कीजिए, तभी उस ज्ञान की सार्थकता है। तो अगर आत्म उन्नति करनी है तो सीखते रहो, सीखते रहो, विद्यार्थी बने रहो और ज्ञान अर्जित करो, गुरु के सानिध्य में बैठो, पुस्तकें पढ़ो, स्वाध्याय करो, पर नॉलेज गेन करो। और नॉलेज वो, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ज्ञान वो नहीं होता जो आपको और बांध दे। कभी कभी तो ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। अभिमान पे हम अलग से बात करेंगे एक दिन, लेकिन अभी बात आत्मोन्नति की। आत्म उन्नति करनी है तो उसका एक ही तरीका है, विद्या अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें। ये दो ही आज की बात। अब हम आज के प्रश्न को ले लेते हैं और आज का प्रश्न बहुत सुगम है और आप में से बहुत लोग बहुत आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। हम सब के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम। आपके जीवन में वो व्यक्ति कौन है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? अपना उत्तर दीजिएगा। कल मिलेंगे नए प्रश्न और नए समाधान के साथ। आप तब तक स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परमात्मा की अपार कृपा आप पर बरसती रहे। हरि ओम।